डॉक्टर मयंक राजपाल ये राजस्थान के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी इनको प्राप्त हैं। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जिला श्री गंगानगर राजस्थान के ये रहने वाले हैं। मैं इनको इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि ये आकर अपनी कुछ कविताएं सुनाएं। स्वागत है आपका, आइए। थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत। और मैं सबसे पहले एक दो लाइनें बोलना चाहूँगा। बन जाओ ऐसा सितारा तुम, लाखों लोग खड़े हैं इंतजार में, उम्मीदें लिए कतार में, उनकी जिंदगी में रोशन करने वाला तुम एक दीपक बन जाओ। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैडम ने जो परिचय दिया, वैसे तो मेरे को कम एज के अंदर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है, और उसमें से भी मेरे को नेल्सन मंडेला अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं उनका अवार्ड प्राप्त हुआ है। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें हमारे देश के फ्लैग के साथ साथ 14 फ्लैग साथ में लगे हुए हैं, साथ में मेरी फोटो लगी हुई है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। और ये भी है कि लोगों की मदद करना। मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ, तो कोरोना काल के अंदर भी मुझे बहुत मौका मिला लोगों की हेल्प करने का। आज वर्तमान समय में भी पूरे भारत देश में अगर किसी को भी ब्लड की ज़रूरत होती है, जैसे थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं या और भी किसी को ज़रूरत होती है, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, लुधियाना हो गया, पंजाब, हरियाणा, ऑल स्टेट के अंदर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि विदिन 5 मिनट्स के अंदर हम उनको ब्लड अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं इमरजेंसी टाइम के अंदर, ताकि उनको दिक्कत ना आए। और भी अगर हमसे मेडिकल के रिगार्डिंग कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो भी हम कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प कर सकें। ये छोटा सा मेरा एक फीडबैक है। और कोशिश ये है कि मेरे को राजस्थान का प्रदेश रक्षक के रूप में भी चयनित मैं हुआ हूँ, वो भी मुझे एक छोटा सा मिला हुआ है सम्मान। तो अब मैं आपको अपनी कविता बताना चाहूँगा। पेड़ बिना जीवन नहीं, जो क्या आज बात का है। हमारा शीर्षक है। पेड़ बिना जीवन नहीं, लगती है जी। ये एक पहेली, लगती है हम्म ये भी एक पहेली, लेकिन ये आज का सच बतला रही है, लेकिन ये आज का सच बतला रही है। हो रही है लगातार तपन, हो रही है लगातार तपन, धरती की करुण पुकार मेघा को जो बुला रही है, धरती की करुण पुकार मेघा को जो बुला रही है घर आंगन में जो लगा हुआ हर कमरे में एसी, है घर आंगन में लगा हुआ हर कमरे में जो एसी, लगता मानो शरीर की सारी थकन दूर जा रही है, लगता मानो शरीर की सारी थकान दूर जा रही है, लेकिन पड़ते हैं जैसे कदम बाहर, लेकिन पड़ते हम्म हैं जैसे कदम बाहर, फर्श तपता हुआ सा नजर आता है, फर्श तपता हुआ सा नजर आता है, मानो धरती पर नहीं आग की जलती हुई भट्टी पर कदम पड़े हों, आग की जलती हुई भट्टी पर कदम पड़े हों। इस तरह से लगातार बढ़ रहा गर्मी का प्रभाव है, इस पर तरह लगातार बढ़ रहा गर्मी का प्रभाव है। पेड़ों की जगह आज, पेड़ों की जगह आज हर जगह जगह पर हो रहे भिन्न भिन्न कारोबार हैं, पेड़ों की जगह हर जगह जगह पर हो रहे भिन्न भिन्न कारोबार हैं। धरती तो हो ही रही है असंतुलित, धरती तो हो ही रही है असंतुलित, लेकिन पूरे गगन में भी इसका पूरा प्रभाव है, लेकिन पूरे गगन में भी इसका पूरा प्रभाव है। जो प्रकृति को अंदर ही अंदर कर रहा कमजोर है, जो प्रकृति को अंदर ही अंदर कर रहा कमजोर है। इस तरह चलता रहा अगर भयानक मंजर, इस तरह चलता रहा अगर भयानक मंजर, प्रकृति टिक नहीं पाएगी ज्यादा दिन तक, प्रकृति टिक नहीं पाएगी ज्यादा दिन तक। इसके दुष्प्रभाव में जो मानव का पूरा हाथ है, इसके दुष्प्रभाव में मानव का जो पूरा हाथ है। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी आपकी कविता। और आपने ये सही बताया कि अगर इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं है कि जब इंसान छांव के लिए तरसने वाला है। जी जी क्योंकि अपना घर बनाने के लिए वो पेड़ों को काटता जा रहा है। आज जी जी पर्यावरण दिवस है, आज पर्यावरण दिवस है। भले ही इंसान एक पेड़ लगाता है, पर जब वो घर बनाता है तो 4 पेड़ों को काटकर अपना आशियाना बनाता है। बराबर। जी मैडम। है ना? तो हमें हमें क्या करना चाहिए कि जितने घर में सदस्य हैं, तो हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि घर में जितने लोग हैं, सभी लोग एक एक पेड़ जरूर लगाएं, एक जी एक पेड़ मैडम। जरूर लगाएं।
और और आपकी कविता हमको बहुत अच्छी लगी और आपके लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। जैसा जी आपका नाम है वैसा ही आप लिखते हैं, तो आपकी पंक्तियाँ सुनिएगा आप। जी जी पहले मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है कि नहीं, आप ये बताइए? आ रही बहुत आ रही अच्छी, है मैडम आ रही आपकी है? आवाज। बहुत अच्छे से आ रही, बहुत अच्छे। ठीक है। चाँद घटता बढ़ता रहता है, चाँद घटता बढ़ता रहता है, पर जब वो पूर्ण होता है तो अपनी छटा बिखेरता है। जब वो पूर्ण होता है तो अपनी छटा बिखेरता है, चाँद घटता बढ़ता रहता है। कभी रंग केसरी होता, कभी रंग केसरी होता तो कभी हल्का पीला, कभी रंग केसरी होता तो कभी हल्का पीला, चाँद घटता बढ़ता रहता है। जैसा नाम है इनका, जैसा नाम है इनका, उस नाम के अर्थ को पूर्ण किया है। जैसा नाम है इनका, उस नाम के अर्थ को पूर्ण किया है, चाँद घटता बढ़ता रहता है। अपनी रचनाओं से, अपनी रचनाओं से हर व्यक्ति को शब्दों से बांधकर शिखर तक पहुंचाया है। अपनी रचनाओं से हर व्यक्ति को शब्दों से बांधकर शिखर तक पहुंचाया है, चाँद घटता बढ़ता रहता है। चाँद घटता बढ़ता रहता है, पर जब वो पूर्ण होता है तो अपनी छटा बिखेरता है, चाँद घटता बढ़ता रहता है, चाँद घटता बढ़ता रहता है, चाँद घटता बढ़ता बहुत रहता है। बढ़िया। धन्यवाद। जी मैडम। मैडम मेरे नाम का अर्थ भी चंद्रमा ही है। क्या यस, बात है। इसीलिए इसलिए इसलिए तो हमने कहा कि ये आपके ऊपर बिल्कुल कविता आप ही के लिए है ये कविता। जी थैंक यू मैडम, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और आप यहाँ आए और आपने ये ज्वाइन किया और सबको आपने इतनी अच्छी कविता सुनाई। और गरिमा जी से आप जुड़े, आप ऐसे ही हम लोगों से जुड़ते रहें। बहुत जी बहुत अच्छा। और अगर एक आध कविता आप सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं। एक मैडम थोड़ा सा ब्रेक के बाद सुना दूंगा थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। पुराने अतीत को याद कर कब तक खुद को रुलाओगे। पुराने अतीत को याद कर कब तक खुद को रुलाओगे। जब भी सोचोगे अतीत को अपने दर्द में खुद को पाओगे। जब भी सोचोगे अतीत को अपने दर्द में खुद को पाओगे। इरादों में अपने जान भरो, इरादों में अपने जान भरो। है हुनर तुम्हारे पास कुछ कर दिखाने का, है हुनर तुम्हारे पास कुछ कर दिखाने का। आईना हो तुम खुद का, दुनिया की वाह। बातों से घबराओ मत। वाह वाह। आईना हो तुम खुद का, दुनिया की बातों से घबराओ मत। रख तस्वीर सामने खुद की, रख तस्वीर सामने खुद की एक नई पहचान बनाओ तुम। खुद की एक नई पहचान बनाओ तुम। करेगी सलाम तुम्हें एक दिन पूरी दुनिया, करेगी सलाम तुम्हें एक दिन पूरी दुनिया। ध्यान हटा सब बातों से, लक्ष्य पर अपने ध्यान लगाओ तुम, लक्ष्य पर अपने ध्यान लगाओ। बहुत अच्छी, मयंक सर, बहुत अच्छी कविता।